हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एक नया क्वेश्चन जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक फार्मूला गिवन होगा। उस फार्मूले में वो फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। इट मीन्स जिस फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायमेंशन होती है वो फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन एंड राइट हैंड साइड की डायमेंशन जो है वो बराबर है या नहीं। ये हमें फार्मूला दिया हुआ है t = 2 पाई रूट ऑफ L/G। तो इसके लिए हम पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। सो दैट द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम पीरियड कैपिटल T। कभी भी ये क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो हमें इसमें जो भी सिंबल काम में लिए हुए होंगे उसके बारे में हमें मेंशन किया हुआ होगा। तो हमें पता चला कि ये जो T है वो क्या है, टाइम पीरियड है। और ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, सपोज एक पत्थर से हमने धागे से पत्थर बांध के ऐसे लटका दिया, या घड़ी का पेंडुलम आप समझ सकते हो। अब इस पेंडुलम को हम थोड़ा सा धक्का देके छोड़ देते हैं तो ये पेंडुलम इस तरह से ऑसिलेशन करता है। ये यहाँ पे आएगा, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट होएगा, और ये यहाँ पे आएगा, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा हाइट के हिसाब से, और ये इस तरह से ऑसिलेशन करता रहेगा और काफ़ी देर तक ये करता रहता है। तो ये जो चीज़ बनी है वो सिंपल पेंडुलम है, और उसका सपोज ए पॉइंट से इधर जाकर वापस इधर आना, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ एंड पॉइंट और वापस इधर आना, इसको एक ऑसिलेशन कहते हैं। और इसमें जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। इसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 पाई कांस्टेंट है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। सिंपल पेंडुलम क्या होता है आपको पता चला। ऑफ L, जो वायर लिया हुआ है उसकी लेंथ क्या है, L। ये कह रहा है सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L, मतलब वो जो थ्रेड लिया हुआ है उसकी जो लेंथ रहेगी हमारे पास N रहेगी। गिवन बाय दिस फार्मूला, ये फार्मूला हमारे पास t = 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G होती है। इज डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है ये आप शो कीजिए। तो इसको हम शो करते हैं, देखते हैं। तो हमें गिवन फार्मूला जो है हमारे पास t = 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, हमें करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन टोटल क्या होती है वो देख लेना है, राइट हैंड साइड की डायमेंशन टोटल क्या होती है देख लेना है। अगर दोनों डायमेंशन अगर सेम आ जाती है तो हम क्या बोलेंगे, ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। और अगर लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की डायमेंशन अगर इक्वल नहीं आती है तो हम क्या कहेंगे, ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। चलो देखते हैं। ये टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड जो होता है वो एक टाइप का टाइम ही होता है। हम अगर सिंपल पेंडुलम में बात करें तो इसका एक ऑसिलेशन जो होता है उसके अंदर जो टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए हमारे पास रह जाएगा T1। अब टाइम पीरियड में मास नहीं है, लेंथ नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे m0 L0। मास भी नहीं है और लेंथ भी नहीं है। इधर जो 2 पाई है, 2 एंड पाई दोनों जो है हमारे पास डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। आप अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहो तो m0 L0 और T0 लिख सकते हो। अगर नहीं करना चाहें तो हम साइड में लिख सकते हैं 2 पाई = डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। अब ये देखो रूट है, ऊपर क्या है, लेंथ है सिंपल पेंडुलम की, और लेंथ जो होती है उसकी डायमेंशन, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ, उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, L1 हो जाएगी। ठीक है। नीचे है G क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन है, G की जो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ये हमें पता है। यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये m क्या चीज़ है, m मीटर है, और मीटर जो होता है एक लेंथ के लिए यूनिट होती है। मीटर क्या होता है, लेंथ के लिए यूनिट होती है। इट मीन्स L1 लिखेंगे। अपॉन में क्या है, सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड किसका यूनिट है, टाइम का यूनिट है। स्क्वायर है तो हम यहाँ पे करेंगे टाइम के लिए लगाएंगे T और स्क्वायर के लिए लगाएंगे 2। तो G के लिए जो डायमेंशन बनेगी L1T-2। लेकिन हम थोड़े से फॉर्मूले याद कर लें और तो ये हम मौखिक ही निकाल सकते हैं। कैसे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ऊपर तो रहा डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए L1, और नीचे टाइम 2 बार आया, एक वेलोसिटी अपॉन टाइम में टाइम आया, एक डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में टाइम आया, तो नीचे 2 बार टाइम है, तो हम नीचे T2 लिखेंगे। ये सारा माइंड में सॉल्व हो जाना चाहिए। तो हम लिखते हैं m0 L0 और T1, और यहाँ पे करते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं, सारा 0 0 है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास L1T-2। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो L1 से L1 कैंसिल हो गया, ये T2 जो है वो ऊपर जाएगा,
ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जब जाएगा तो इसकी पावर की जो साइन होगी वो चेंज हो जाएगी, नीचे अभी ये माइनस दिख रहा है, ऊपर जाते ही ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जब ये प्लस हो जाएगा तो रूट और प्लस दोनों दिख रहे हैं, तो रूट और प्लस दोनों दिख रहे हैं तो हम इसको T1 लिख देंगे, रूट भी हट जाएगा और 2 भी हट जाएगा। और इसमें भी यहाँ देखें तो मास नहीं है, लेंथ नहीं है, तो हम इनकी पावर क्या लगा देंगे, 0 0 लगा देंगे। तो इस टाइप से हम क्या देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है सेम टू सेम राइट हैंड साइड की डायमेंशन है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन बिल्कुल इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमें ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ L अपॉन जी, ये डायमेंशनली करेक्ट है। ध्यान देने की बात है कि हम यहाँ बोल रहे हैं डायमेंशनली करेक्ट है, तो डायमेंशनली करेक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई जो है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अगर हम 2 पाई की जगह और कुछ लिख दें, अगर इस 2 पाई को हटा के हम इसकी जगह कुछ और लिख दें, 12 पाई लिख दें, तो भी ये फॉर्मूला सही होगा। 12 पाई स्क्वायर लिख दें तो भी ये फॉर्मूला सही होगा। क्यों कि ये कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन होती नहीं। जब डायमेंशन होती नहीं है तो इस कांस्टेंट के बारे में हमें पता नहीं ये सही है या नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन एंड राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल है। 2 पाई के बारे में हम कंफर्म श्योर नहीं है कि ये सही है या नहीं। कांस्टेंट के बारे में डायमेंशन कुछ नहीं बताती, इसलिए हम कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। तो नीचे लिख देना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन एंड राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल है, इसलिए ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है।